Yes, my Vaheguru to everyone. Again, immediately after shaving, the son, is playing hide and seek, and the moment sunshine is here, I thought I'll take free vitamin D from the sun for at least 2-3 hours now. So in England, there is a proverb, जो हमारे हिंदी में हम जिसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो. So when I was in England, there, a stupid translation would be कि Ganges is flowing and you wash your hands. It's not like that, because idioms have their metaphorical connotation with the local environment. So in England when I was there, तो इसको मैं देखता था बहती गंगा में हाथ धो को वो कहते थे कि make hay while the sun shines. कि जब सूरज निकलता है, वहाँ बहुत कम निकलता है सूरज इंग्लैंड में, 5-6 घंटे के लिए आता था, 18 आवर्स वहाँ पे रेनी क्लाउडी. तो धूप के लिए वो तरस जाते हैं, जैसे हम भी यहाँ पे आजकल वही हो रहा है, सेम तरस रहे हैं हम यहाँ पे. ज़रा सी धूप आती है तो कैसे हम करते हैं, रात को फिर अलाव जला के बैठ जाते हैं. सो अभी मैं शेव कर रहा हूँ एंड यू कैन सी द शेविंग स्टफ इज़ देयर. या सो आई एम यूजिंग foam and everything is okay, but only thing is I am still not able to overcome the grief of my brother who died on 5th of January, and things are I'm trying to be mentally stable. तबीयत अब मेरी काफ़ी ठीक हो गई है. I'm almost 80% better, 90% I will say. So last दवाइयाँ ले आते हैं रोज़ कोई ना कोई, every day I report them. So I'm taking some very good medicines. अभी भी मैं ये शहद ले रहा हूँ. देखिए, यू कैन सी दिस हनी एंड अदरक. एंड आज मैंने सुबह पढ़ा है कि एजिंग रिवर्स करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: रेसिन, किशमिश और नींबू. मैं पिल्लिंग डाल दूँगा. और पपीता तो कल ही खा लिया था. नींबू का फिर मैंने बना के शिकंजी पे अभी फिर बनाऊँगा, अभी फिर पीऊँगा, अभी नींबू की शिकंजी बनाऊँगा. एंड रेसिन लेता हूँ, किशमिश 2-3 स्पून्स मॉर्निंग में लेना होता है. हनी के साथ देखता हूँ अभी क्या करता हूँ. सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई हेल्थ. मॉर्निंग में खाना अच्छा मिल गया था यहाँ पर, एंड कड़ी और रोटी. यहाँ की गाँव की रोटी बड़ी मैंने देखा हेल्दी है कंपेयर टू गैस के ऊपर कुक की हुई. यहाँ जो मिट्टी के चूल्हे पे बनते वो बहुत हेल्दी होती है. सो बाकी कंट्री का तो आप देख ही रहे हो, हाल जो देख रहे हो. राम के नाम से यहाँ पे 22 दिन बाद प्रस्थान है, 10 दिन बाद. आज 13 तारीख होगी, 9 दिन रह गया आज. सो उसके लिए अब मैं क्या बोलूँ, अननेसेसरी. आई विश ऑल ऑफ देम वेल. सच्चे मन से जब मोदी जी अगर भक्ति करेंगे तो सच में उनको रिवॉर्ड मिलेगा. बट जब तक मन में नीयत नहीं है, जैसे इस्लाम में है ना कि अगर नमाज में नीयत नहीं तो अल्लाह को वो नमाज कबूल नहीं. तो जब तक हमारी नीयत नहीं है, नीयत पाखंड की है. और कल मैं बहुत सारे वो देखता हूँ, उसमें मेरे को बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो गीता का पाठ काफ़ी कर रहा हूँ. यू कैन सी आई बिकम ऑलमोस्ट एन एक्सपर्ट इन गीता नाउ. तो गीता की जो चीज़ें मैंने एसिमुलेट करी दिल से कि कर्म का फल तो कृष्ण देगा, मगर वो भी उसने अर्जुन को क्या बोला था कि मैं फल उसको देता हूँ जो कर्म करते हुए भी मेरे को याद करता है, मेरे को सरेंडर करता है. कर्म भी उसको समर्पित हो. तो एक तो ये था. और कल का मैं देख रहा था ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अगेंस्ट आचार्य बोल रहे हैं, सब सारे धर्माचार्य बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं. वो काशी विश्वनाथ के थे, वो तो बहुत ही अब अगेंस्ट हो गए हैं. उन्होंने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया सारे इनके सिस्टम को. ये आरएसएस के इनके किस हक से वो कर रहे हैं. तो वहाँ किसी उसमें मैंने देखा यूट्यूब में कि गीता के 17वें अध्याय के 18वें श्लोक को इंटरप्रेट करे कोई मेरे लिए. उसमें यही लिखा है 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि अगर आप किसी और वजह से कर रहे हो ये अनुष्ठान और यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसमें आप उन शास्त्रों के रीति रिवाजों का पालन नहीं करते, अपनी वाइफ को साथ बिठाओ. रामचंद्र जी ने भी 2 बार ही किया था, तो दोनों बार सीता की मूर्ति बनाई थी, वो किया था. तो हमारी सब चीज़ें. और कल कुछ बहुत किसी उसने बोल दिया ब्रह्मचार्य ने, तो बहुत मैंने डाला था भूतनी के नाम से, बड़े गाली गलौज में उतरा हुआ था वो. तो अभी भी बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स, सो आई एम ट्राइंग टू हैंडल देम.
बट फाइनली मैं भी इस नतीजे पे पहुंचूं कि गीता का जो ज्ञान है वो बड़े एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज है। और उसमें लिखा है कि अगर आप किसी और नियत से करोगे तो शकुन के बजाय अपशकुन मिलेगा, आपत्ति मिलेगी, त्रासदी आएगी, मुसीबतें आएंगी, डिज़ास्टर आएंगे, भूचाल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक अशुभ माना जाता है। तो ये हर चीज़ को अशुभ कर रहे हैं, सारा कुछ भेज रहे हैं। मैं आपको लिंक भेजता रहूँगा। एनीवे, सो थैंक यू एंड आई विश एवरीवन वेरी गुड। परमात्मा करे ये प्राण प्रतिष्ठा अच्छी तरह निकल जाए, कोई किसी को नुकसान ना हो, किसी को भी कोई ये जो भावनाएं भड़का रहे हैं। और उसके बाद जो होगा वो तो आपको भी पता है, गंदगी बहुत उससे आनी है, मुसीबत से आनी है। और बहुत इनके प्लान्स तो बहुत ख़तरनाक हैं, मुझे पता है। और मैं जानता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, बट कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इट्स बेटर टू वॉच, रिमेन साइलेंट एंड वॉच एवरीथिंग। हमारे सामने इतिहास बदल रहा है, करवटें ले रहा है, और पूरी दुनिया का भी ये हाल है, वर्ल्ड वॉर की स्टेज आई हुई है। सो वाहे गुरु टू एवरीवन। वाहे गुरु इज़, अगेन आई एक्सप्लेन, सतयुग में वासुदेव वासुदेव, त्रेता युग में हरि हरि, और द्वापर युग में गोविंद गोविंद, और अभी कल युग में राम राम। एंड मैं अपना एंड भी एक महामंत्र के साथ ही करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।